हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो एक नई साधना लेने जा रहे हैं, ये माता परानंदा स्वरूपा योगिनी साधना कहलाती है। देवी माँ तारा जो हैं, वो उनके साथ में बहुत सारी ऐसी योगिनी शक्तियां हैं जो उनके साथ निवास करती हैं। उनकी शक्ति और सामर्थ्य ठीक उन्हीं के जैसी मानी जाती है, लेकिन ज़्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि कैसे उनकी साधना की जाए। इसके अलावा इस तरह के विधानों का वर्णन भी बहुत ही कम देखने को मिलता है। इसी कारण से लोग इन गोपनीय सिद्धियों और शक्तियों को नहीं जान पाते हैं। माँ भगवती तारा जब अपने पूर्ण सामर्थ्य में संसार का विनाश करती हैं, उस वक्त उनके साथ उनकी सहायिका शक्तियां भी उत्पन्न होती हैं और वो भी उन्हीं के जैसे ही संसार का विनाश करती हैं और राक्षसों का वध करती हैं, जैसा कि हम लोगों ने श्री दुर्गा सप्तशती और अन्य पौराणिक ग्रंथों के माध्यम से जाना ही है। ऐसा ही कुछ देखने में आता है। तो इनकी जो पुत्री समान मानी जाती हैं ये देवी, इन्हें हम परानंदा के नाम से जानते हैं और ये बहुत ही अधिक शक्तिशाली योगिनी हैं। आज हम लोग इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो हम लोग जिसे जानते हैं कि माता तारी की जो गुप्त योगिनी है, उनमें इनका नाम आता है। इनका वर्णन बहुत अधिक देखने को नहीं मिलता है। बहुत ही कम लोग इस साधना के विषय में जानते हैं। देवी माँ के ऐसे बहुत सारे स्वरूप हैं जो उनके साथ में विनाश करते हैं और उस दौरान उनकी बहुत सारी योगिनी शक्तियों को सिद्ध किया जाता है। उन्हीं देवियों में से देवी जो है परानंदा नाम से पुकारी जाती हैं। देवी जो परानंदा है, ये बहुत ही अधिक शक्तिशाली और सामर्थ्यवान कहलाती हैं। ये एक ऐसी योगिनी है जिनकी अगर सिद्धि कर ली जाए तो यह सब कुछ देने में समर्थ है, क्योंकि देवी माता के जो भी आंशिक रूप और शक्तियां हैं वह भी उसी प्रकार फलदायी माने जाते हैं, ठीक जैसे माँ भगवती तारा है। यहाँ पर यह उनकी पुत्री स्वरूपा है और देवी के साथ ही विहार करने वाली हैं, यानी कि चलने वाली हैं, घूमने वाली हैं और उन्हीं के जैसे ही संसार का नाश करने के लिए जन्म लेती हैं। जब देवी तारा संपूर्ण शक्तियों के साथ संसार का विनाश कर रही होती हैं, उस दौरान ये भी उनके साथ होती हैं। माँ तारा कैसे विनाश करती हैं, अगर इस संबंध में कहा जाए तो अपनी जहरीली गैसों के माध्यम से वो संसार का जो है संहार करती हैं। ऐसा माना जाता है कि माता तारा भयंकर गैस के रूप में ही विध्वंस करती हैं। विषैली गैसों के माध्यम से संहार करने के कारण होंग की ध्वनि उत्पन्न होती है। ये हवाओं में आती है, इसीलिए माता तारा को विध्वंसकारिणी बोला जाता है। लेकिन इनके सौम्य स्वरूप में यह बहुत ही अधिक दिव्यता और शक्तियां प्रदान करने वाली कहलाती हैं। ये योगिनी उन्हीं के साथ रहती हैं और चलती हैं। उन्हीं में एक महत्वपूर्ण योगिनी जिनका नाम देवी परानंदा है, ये उनके साथ चल करके विनाश को करती हैं और विभिन्न प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त करता है व्यक्ति अगर इनकी साधना करता है। माँ तारा की साधना जो लोग संपन्न नहीं कर सकते हैं, उनको इन योगिनी की साधना संपन्न करके उन्हीं के समान सिद्धियां प्राप्त की जा सकती है, उसका पूरा लाभ उन्हें मिल सकता है। इनकी साधना से विभिन्न प्रकार की कामनाएं तो सिद्ध होती ही हैं। वाक सिद्धि, शत्रु का नाश हो जाना, भोग इत्यादि सभी प्रकार की जो कामनाएं हैं वो देवी पूर्ण कर देती हैं। महर्षि वशिष्ठ ने भी इनकी साधना विधि को बताया था। देवी शांत स्वभाव में जब आ जाती हैं, यानी माता तारा, तो उनके साथ में परानंदा अवश्य खड़ी दिखाई पड़ती हैं। इसीलिए यह सौम्य स्वरूप भी धारण करने वाली हैं और इसी कारण इनकी साधना अच्छी मानी जाती है। कहते हैं देवी की कृपा अगर प्राप्त हो जाए तो संसार में सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त किया जा सकता है। देवी तारा के साथ रहने वाली यह उनकी पुत्री योगिनी कहलाती है। साधक जो है वो तीनों रूपों में इनको सिद्ध कह सकता है, चाहे वो माँ हो, बहन हो, पत्नी या प्रेमिका, जैसा वह साधक चाहता है। लेकिन योगिनी शक्तियों को साधने से पहले
आपके अंदर गुरु मंत्र की संपूर्ण ऊर्जा का समावेश होना आवश्यक माना जाता है। आपके अंदर सामर्थ्य होनी ही चाहिए क्योंकि आप इनकी ऊर्जाओं को झेल सकें। योगिनी शक्तियों में बहुत ही अधिक तीव्र ऊर्जा होती है। हालांकि इनकी जो तामसिक साधना है वो केवल 7 दिन की मानी जाती है, लेकिन तामसिक साधना के विषय में ज़्यादा मैं यहाँ पर वर्णन नहीं करूँगा, सिर्फ थोड़ा सा संकेत मात्र दूंगा, क्योंकि यह साधना आज के युग में संभव नहीं है और इस युग में इस तरह की साधना करना आपके लिए संभव हो भी नहीं सकता है। इस विधि में किसी भी शमशान में जाकर के वहां किसी मृत व्यक्ति या मृत स्त्री के शरीर पर बैठकर, यानी कि उसकी छाती के ऊपर बैठकर आपको 7 दिनों तक इनके मंत्रों का जाप करना होता है। इसके बाद उस स्त्री के शरीर में आकर देवी बोलने लगती है, यानी जो जिस लाश के ऊपर आप बैठे हुए हैं वो स्वयं ही उच्चारण करने लगेगी या बोलने लगेगी, आपसे बातचीत करने लग जाती है। लेकिन यह विधि अब योग्य इसलिए नहीं रह गई है क्योंकि ये माना जाता है कि सरकार ने इन साधनाओं पर बैन लगाया हुआ है और हम आजकल इन्हें शव साधनाओं के नाम से जानते हैं और इसी तरह की दूसरी साधनाओं को करना बड़ा कठिन पड़ता है। लेकिन जहाँ तक राजसिक साधनाओं के विषय का प्रश्न आता है तो इनकी राजसिक तरीके से साधना की जा सकती है। वो कैसे करना है उसकी विधि मैं आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम आप किसी जलती हुई चिता की राख को मिट्टी में मिलाकर अपने घर में ले आइए और जिस स्थान पर यह साधना करेंगे वह स्थान अत्यंत ही गोपनीय होना चाहिए। वहां पर किसी का भी प्रवेश वर्जित उतने दिन आपको अवश्य ही रखना है जितने दिन आप यह साधना करते हैं। दूसरी बात यह भी है कि अगर आप घर के साथ में रहते हैं या परिवार के साथ में रहते हैं तो उनको आपको समझा देना है कि आपको किसी भी प्रकार से कोई डिस्टर्ब ना करें और अगर किसी को कोई अनुभव होता है तो वह उस डरे नहीं उस चीज से। आपको इसके लिए उसी मिट्टी और उस राख से उस स्थान पर जो है एक प्रकार से क्या कहते हैं लेप करते हैं, वो लेप कर देना होगा जिस स्थान पर बैठ करके आपको साधना करनी है। वो एक प्रकार से आपका बिछौना टाइप होता है जहां पर बैठकर आपको ये जप और साधना करनी। अब जब ये सूख जाए तो उसी के ऊपर आपको काला कंबल बिछा करके बैठकर नग्न शरीर होकर के साधना करनी है। सामने बाजोटी स्थापित करना, उस पर लाल कपड़ा बिछाकर माता तारा की प्रतिमा स्थापित करनी है और उसी के आगे उन्हीं के जैसी एक छोटी प्रतिमा स्थापित करनी है जो कि देवी परानंदा की होगी। क्यों कहते हैं कि बिना माता तारा की आज्ञा के वो आपसे सिद्ध नहीं होती, इसलिए दोनों लोगों की साधना एक साथ यहाँ पर की जाती है। इसके आगे आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है। साधना काल में यह दीपक जो है वो बुझना नहीं चाहिए। इस साधना की जो अवधि है वो 41 दिन तक मानी जाती है। आपको यह साधना 41 दिन करनी होती है और इस दौरान आपको रोज 50 माला मंत्र जाप आपको इस साधना में करना होता है। इस साधना में आपको दिशा दक्षिण की ओर रखनी होगी। यह रात्रिकालीन साधना मानी जाती है और इस साधना को करने के लिए आपको मन वचन से पूरी तरह से तैयार होना पड़ता है। इस साधना को आप किसी भी शुभ मुहूर्त, पर्वकाल, काल रात्रि पर, महारात्रि पर, होली, दिवाली, शिव चतुर्दशी या ग्रहण काल में आप कर सकते हैं। इसके लिए घर में आप एकांत कक्ष आपका होना अनिवार्य है और उस स्थान को आप जब साधना करेंगे तो बंद कर लेंगे और साधना के बाद भी आपको बंद करके ही रखना है। जिस जगह पर आप साधना करते हैं वहीं पर एक छोटा सा बिस्तर जमीन में बिछा लीजिए और उसी जगह आपको सो भी जाना है ताकि सिद्धि और आपके बीच कोई व्यवधान उपस्थित ना हो। देवी जब आपको दर्शन देती हैं तो आप उनसे वचन मांगकर कोई भी संबंध, जैसे कि मैंने तीनों संबंध को विषय में बताया है, उनसे स्थापित कर सकते हैं। देवी और आपके बीच में फिर गोपनीय वार्तालाप होगा और जीवन में आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आपको सिद्धि को अपना प्रयोग करना है, यह सब कुछ वो आपको निर्देशित करेंगी। यह देवी बहुत ही अधिक शक्तिशाली मानी जाती है और षट कर्मों में सभी कर्मों को करने में सक्षम है। रुद्राक्ष की माला आपको इसमें इस्तेमाल करनी होगी और पूर्णतः नग्न शरीर होकर ही आपको 50 माला का रोजाना जाप करना है रात्रि के समय में। 10-11 बजे के बाद से आप ये साधना शुरू कर सकते हैं। इस साधना में जहां पर आप बैठते हैं उसके चारों तरफ सिंदूर से और चाकू से अपने चारों तरफ रक्षा कवच अवश्य ही लगा लें, पढ़ लें। और ये कवच कौन सा पढ़ना है आपको? इस कवच को कहते हैं माँ तारा का कवच।
तो इस माँ तारा के कवच के संबंध में सारी जानकारी आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। वहां से क्लिक करके आप इस मेरी वेबसाइट पे पहुंच करके ये कवच को जान सकते हैं, कवच कैसा है, क्या कवच आपको पढ़ना है। साथ ही साथ देवी का जो परानंदा है उनका मंत्र क्या है वो भी आप यहाँ से जान लेंगे। तो दोनों चीज़ों के लिए आप वहाँ नीचे से क्लिक करके वहाँ पहुँच सकते हैं। इस साधना को करने के लिए आप सबसे पहले गुरु मंत्र की एक माला करेंगे, फिर गणेश भगवान के मंत्र का 21 बार उच्चारण करेंगे। ओम गंग गणपते नमः, भगवान शिव के मंत्र का ओम नमः शिवाय का 21 बार उच्चारण करने के बाद माँ तारा का मंत्र ओम ह्रीं स्त्रीं फट, इस मंत्र का 21 बार उच्चारण करेंगे। अब अपनी मूल साधना पर आएंगे, जो उनका मूल मंत्र है। इसी की आपको 50 माला रोज फेरनी है और यह प्रयोग आपको पूरे के पूरे उतने दिनों तक करना है। साधना काल में आप ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करेंगे। किसी भी प्रकार से, याद रखिए, किसी भी प्रकार से ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि योगिनी साधनाओं में ब्रह्मचर्य नष्ट करने का प्रयास शक्तियों के द्वारा किया जाता है। भोजन आप स्वयं बनाएंगे और केवल 2 समय ही भोजन करेंगे। भोजन साधना के 3 घंटे पहले अवश्य कर लें और नहा धोकर ही साधना में बैठे। जब तक ये साधना चलेगी उसमें कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। उनकी शक्तियां क्योंकि बहुत ही अधिक तीव्र होती हैं और यह देवी शक्तियां सभी प्रकार की प्रदान करती हैं। अलौकिक शक्ति संपन्न इन्हें माना जाता है। देवी जो है ब्रह्मचर्य की परीक्षा, भय की परीक्षा और अन्य प्रकार की परीक्षाएं ले सकती हैं, लेकिन देवी को परीक्षाओं में सफल नहीं होने देना आपका जो है पूर्ण कर्म होगा। इस साधना से व्यक्ति की सभी प्रकार की कामनाएं संपूर्ण हो जाती हैं। देवी प्रत्यक्ष रूप से अथवा प्रत्यक्ष रूप से आपके साथ रहती हैं और यह तब निर्भर करता है कि साधक कैसा है, उसी हिसाब से आपके सामने वो आती हैं। योगिनी साधना को जो है भोग देने वाली साधनाएं कहा जाता है। इसलिए साधक को भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग में जो व्यक्ति आगे बढ़ गया हो वह इन छोटी चीजों से पीछे नहीं हो सकता है, याद रखें। इसी हिसाब से आप साधना करेंगे तो यह माता तारे की पुत्री आपको अवश्य ही सिद्ध होंगी। तो अगर आज की साधना आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर चैनल पर नए हैं तो आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।